सतगुरुदेव की जय। तो सतगुरु ये कबीर साहब हैं और कबीर साहब के शब्द हैं, इसमें बहुत गहराई है। कहते हैं सतगुरु के प्रति प्रेम समर्पण कैसे जागृत होगा, कैसे मोक्ष की प्राप्त होगी, कैसे सतलोक गमन होगा, ये सब इसमें शब्दों में है। तो एक एक शब्द में बहुत गहराई है। ये चेतावनी वाले शब्द हैं। कहते हैं ये चेतावनी कबीर साहब दे रहे हैं भक्तों को, अपने साधकों को, अपने कि कैसी भक्ति करना है। आइए तो करते हैं शब्द शुरू। कहते हैं को सिखवे अधमन को ज्ञाना, को सिखवे अधमन को ज्ञाना, और साध की संगत कभू न कीनी, रटत रटत जग जन्म सिराना। दया धर्म कभू नहीं चीना, नहीं गुरु शब्द समाना, और कर्जा करके बैस्या राखे, साध आए तो नहीं घरदाना। कहे कबीर जब जमपुर जय है, मार ही मार उठे घमसाना। देखो कहते हैं तुझे अध्यात्म की कोई चिंता नहीं है, तुझे आत्म कल्याण की कोई चिंता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं को सिखबे अधमन को ज्ञाना, तुझे जी अच्छा ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान कौन सिखाएगा। और तू कुछ नहीं सीखना चाहता है, तेरी संगत खराब है। कहते हैं साध की संगत कभू न कीनी। साध कौन? साधक होता है सच्चा सतगुरु। सच्चे सतगुरु के साथ में जो भगत लगे हैं वो भी साध की संगत के अंतर्गत आते हैं। या तो संत से साथ सच्ची संगत होती है, या सच्चे संत के जो अनुयायी हैं उनकी संगत तो तुमने कभी की नहीं है। तो कहते हैं साध की संगत कभू न कीनी, रटत रटत जग जन्म सिराना। कहते हैं तूने बिना दूसरी चीज़ों में जो भक्ति मार्ग के अवरुद्ध हैं, जो भक्ति वाली नहीं है, जो माया जोड़ने की है, उसके पीछे तू लगा रहा, उसके लिए रटता रहा। और रट रट के, ये कहती हैं गलत नाम की साधना भी तूने रट रट के पूरी कर ली है, और कभी ये भक्ति मार्ग आगे नहीं बढ़ाया। कहती हैं दया धर्म कभू नहीं चीना, ना तो तेरे अंदर कभी दया उपजी, ना कभी तूने एक दो पैसे का धर्म किया। ये तेरे शरीर में अंदर से उपजी ही नहीं है। जब ये दया और धर्म, ये दो ऐसे हथियार हैं जो कहते हैं इनके साथ ही भगत होता है ना, वो सतलोक की यात्रा कर सकता है। दया धर्म कभू नहीं चीना, और ना ही गुरु शब्द समाना। कहते ना ही तूने सच्चा गुरु किया, और ना ही सच्चे गुरु की शरण में रह के तूने सच्ची साधना की। अब कैसे तेरा मोक्ष होगा, कैसे तेरी अध्यात्म उन्नति होगी, और कैसे तू सार शब्द प्राप्त करके सतलोक जाएगा। तेरे लिए ये सब व्यर्थ ही है। कहते हैं कर्जा करके बैस्या राखे, और साध आए तो नहीं घरदाना। देखो इसमें कहने का तात्पर्य कबीर साहब का ये है कि कर्जा करके बैस्या राखे। कहती हैं तो अपने सुखों के लिए, कहती हैं कितना तूने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। कहती हैं बैस्या, कर्जा करके बैस्या राखे, पर नारी के लिए तूने कितना सब कुछ अपना समर्पण करके रख दिया है। पूरा तन भी बेकार, मन धन सब कुछ तूने व्यर्थ में ही उसके प्रति दे दिया है। और साध आए तो नहीं घरदाना। कहते हैं जब भी कोई साधु सन्यासी संत आपके घर पे आ जाए तो आप बहाना मारते हो कि मेरे घर पे दाना नहीं है, मेरे घर पे खाना नहीं है, मेरे घर पे दो पैसे नहीं है, और वेश्या के लिए तूने सर्वस्व लुटा दिया है। तो ये चेतावनी वाले शब्द हैं कि चेत जाइए, तेरे लिए व्यर्थ की चीज़ें हैं। तेरा आगे आने वाले समय में आने वाले तेरे जीवन में बहुत कष्टदायी होगा। तो कहती हैं कहे कबीर जब जमपुर जय है, और मार ही मार उठे घमसाना। कहती हैं तुझे अभी तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जब तुम यमपुर जाएगा, तब जब तेरी मृत्यु होगी, जब तुम काल के साथ जाएगा, कि काल के जाल में दोबारा फंस जाएगा, तब तुझे समझ में आएगी मार ही मार उठे घमसाना। तो कहते हैं काल के जो दूत हैं वो तुझे मार मार के, घसीट घसीट के तुझे नरक में डाल देंगे, अग्नि कुंड में जला देंगे। तो वहाँ घोर कष्ट मिलेगा। इससे है कि अभी से आप अपनी अध्यात्म उन्नति कर लो। देखो ये चेतावनी वाले शब्द हैं, एक एक चेतावनी कबीर साहब दे रहे हैं। भक्ति सब कोई करे, भ्रम ना टरे। देखो कहते हैं भक्ति तो सब कोई करता है, लेकिन जो उसके अंदर भ्रम है, जो अपने सतगुरु के प्रति भ्रम होता है, जो अपने इष्ट भगवान के प्रति जो भ्रम ना होती है, वो नहीं टरती है। वो टरेगी विश्वास से, सतगुरु के प्रति समर्पण से, विश्वास के। जब तक सतगुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक ये भ्रमना नहीं टरेगी। कहते हैं भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी, और काल के जाल में
जत सब फंस रहा और आस की डोरी जम देत हारी। कहते हैं काल के जाल में सारे समाते जा रहे हैं, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा भगत नहीं है जो सच्ची साधना करके काल के जाल से मुक्त होकर अपनी साधना कर रहा हो। सारे लाग कहते भरम जंजाल दुख द्वंद्व भारी, काल के जाल में जत सब फंस रहा और आस की डोर जम देत हारी। कहते तेरी जो आस की डोर थी कि मैं काल के जाल से बच जाऊंगा, मैं नहीं फंसूंगा, मुझे सच्चा सतगुरु मिल जाएगा, लेकिन सच्चे सतगुरु की शरण में ना आने से ये पूरा तेरा व्यर्थ ही जीवन निकल जा रहा है। तुझे जो प्राप्त करनी थी वो सच्ची चीज़ नहीं मिल पा रही है। कहते हैं ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं और शरण ओटा नहीं गर्भधारी। कहते ज्ञान सूझे नहीं, कहते एक तो तुझे बिल्कुल पहले से भी कोई तत्व ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, कौन सी साधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, सच्चे सतगुरु की क्या पहचान है, तत्वदर्शी संत कौन है। कहते हैं ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं। एक तो तुझे ज्ञान भी नहीं है, दूसरा कोई सच्चा सतगुरु तू करता नहीं है, ना किसी सच्चे सतगुरु की शरण में आके सत वचन सुनता है, प्रवचन सुनता है मालिक से, ना कोई सच्चा ज्ञान सुनता है तू। और कह रहे शरण ओटा नहीं गर्भधारी। आहा, तुझे गर्भ जो तेरा चढ़ गया है ना कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है साधु संतों की, मुझे गुरु की क्या ज़रूरत है, ये तेरा गर्भ है। और कहते हैं शरण ओटा नहीं गर्भधारी, ब्रह्म चीने नहीं और भरम पूजत फिरे, हिये के नैन क्यों फूर डारी। आहा, कहती है तो एक तो तू ब्रह्म नहीं चीनता, तुझे पता ही नहीं है कि किस ब्रह्म की हमें पूजा करनी है, किस ब्रह्म का हमें जाप करना है, कौन सी साधना करनी है, ये तो कहते हैं तुझे पता नहीं है। ब्रह्म चीने नहीं भरम पूजत फिरे, और जितनी आडंबर हैं, जितनी भ्रम पूजना है, पत्थर पूजना है, व्रत रखना है, तीर्थ यात्रा पे भटकना है, ये तू करता घूम रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं तेरी भ्रमना नहीं टूट रही है। ब्रह्म चीने नहीं भरम पूजत फिरे और हिये के नैन क्यों फूर डारी। आहा, कहते हैं जिसे तुझे देखना चाहिए था, जिसे प्रियतम को, जिस परमात्मा के प्रति तुझे देखना चाहिए था, प्रेम करना चाहिए था, वो तो नहीं है। उसकी तेरे नैन ही तूने अपने दिव्य दृष्टि वाले तूने नैन ही अपने फोड़ डाले हैं, तुझे अब ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं काट सरजीव धरी और थाप निर्जीव को। आहा, काट सरजीव धरी। कहते हैं जो सतगुरु है वो तो सजीव है, साकार है, तीसरे मुक्ति मंडल में बैठा है। कबीर साहब ने कहा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो उसकी तो तुम्हें साधना करना था और तू अपने आप में लगा रहा है कि ये निर्जीव है। थाप निर्जीव को, तू मान रहा है कि भगवान निर्जीव है। जब निर्जीव है तो तू तेरी साधना भी व्यर्थ है, तू किसको पाएगा। और जीव के हसन अपराध भारी, जीव के हतन अपराध भारी, ये बहुत बड़ा अपराध है कि तूने सच्चा साथी, सच्चा परमात्मा नहीं खोजा, सच्चा गुरु तुझे मिला नहीं। ये तेरा सबसे बड़ा अपराध है कि तेरे जीवन में ये चीज़ नहीं मिली। कहते हैं जीव का दर्द बेदर्द कसके नहीं और जीव के स्वाद नित जीव भारी। कहते हैं जीव का दर्द बेदर्द कसके नहीं, तुझे आत्मा में तुझे किसी के प्रति रहम नहीं है, किसी के प्रति तेरे अंदर जब दर्द नहीं है तब तो क्या होगा तेरा। और दूसरी ओर जीव के स्वाद नित जीव भारी। कहती जीव के स्वाद के लिए तू, कहती हैं बेजुबां को काटता रहता है, कभी बकरा काट देता है, कभी मुर्गा काट देता है, कभी कुछ काट देता है, कभी कुछ काट देता है। तो ये बेदर्द हो गया है, तेरी अंदर कसक नहीं है, तेरे अंदर दया नहीं है, तेरे अंदर कुछ भावना नहीं है। तू अपने स्वाद के लिए, अपने खाने के लिए सब कितना हत्याएं कर रहा है, ये तुझे भोगना पड़ेगा। कहते एक पग ठाड़ कर जोर बिनती करे, रक्ष बल जाऊं सरना तिहारी। कहती हैं अगर तुझे वास्तव में इससे बचना है तो एक पग ठाड़ कर जोर बिनती करे, अपना सच्चे सतगुरु से, अपने इष्ट से विनती करनी होगी कि हे मेरे परम पूज्य भगवान सतगुरु, मुझे माफ़ करना, ये जो गलतियां मुझसे हुई हैं, मैंने अनजाने में जो गलतियां की हैं, मुझे माफ़ करना। एक पग ठाड़ कर जोर बिनती करे और रक्ष बल जाऊं सरना तिहारी। हे भगवान, मुझसे भूल में, अनजाने में जो गलती हो गई है, मैं आपकी शरण में रहकर अब भक्ति करना चाहता हूँ, अब मैं जो सारी बुराइयाँ त्याग देना चाहता हूँ। तो कहती हैं वो सतगुरु भगवान बहुत दयालु है, कबीर साहब बहुत दयालु है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं,
कबीर साहब जो सासरीर प्रकट होते हैं, सासरी चले जाते हैं, हर समय रहते हैं धरती पे, हर समय रहते हैं, पहचानने की ज़रूरत रहती है। कहते यहाँ कछु है नहीं अरज अंधा करे, और कठिन दंडोत नहीं और टरन तारी। कहते यहाँ कुछ है नहीं अरज अंधा करे। कहते हैं जो पृथ्वी लोक है ना, ये काल का मृत मंडल है। मृत मंडल क्या है कि यहाँ जो भी आता है, जो शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं, एक ना एक दिन उन्हें ये शरीर छोड़ के जाना है। तो यहाँ कुछ है नहीं अचरज अंधा करे। और अगर कोई अंधा ही होगा तो वो कहेगा कि जैसे मुझे यहाँ हजारों साल तक जिंदा रहना है। तो कहते हैं यहाँ कछु है नहीं अरज अंधा करे, और कठिन दंडोत नहीं रटत भारी। कहती हैं ये कठिन डगर है, ये काल का महान जाल है, और इसके जाल से सुर नर मुनिजन ये भी नहीं बच सके हैं। तो एक सामान्य सा साधारण सा मनुष्य बिना सतगुरु की कृपा के कैसे बच सकता है। यही आकर्म से नरक पापी पड़े, और कर्म चंडाल को राह न्यारी। कहते हैं ये आकर्म है ना, जो आपकी जो कर्म है, जो गलत कर्म कर रहे हैं, जो पाप कर्म कर रहे हैं, इससे नरक बढ़ेगा, सीधा नरक में ही यात्रा हो जाएगी। और कर्म चंडाल की राह न्यारी, ये कर्म चंडाल वाली राह है ना, जो गलत कर्म की राह है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये कभी टलती नहीं है। ये कर्म का जाल फिर अगले जन्मों में उससे भोगना पड़ता है। कहते हैं धन सौभाग्य जिन साध संगत करी। कबीर साहब कहते हैं उन प्यारी आत्माओं का, उन पुण्य आत्माओं का बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है कि जितने साध की संगत करी, सच्चे संतों की जिसने संगत करी, जिसको सच्चा सतगुरु मिल गया, उनके सानंद में बैठ के जिसने भक्ति करी, जिसने संत के शिष्यों के साथ में बैठ के कहते हैं भगवान का गुणगान किया है, वो कहती हैं तो वो सौभाग्य जिसको मिल जाए वो बड़ा माना जाता है। धन्य सौभाग्य है उनके जिनको साध की संगत करी, और ज्ञान की दृष्टि लीजिए बेचारी। और ज्ञान की दृष्टि से ही ये सारी चीज़ें खुल गई। ज्ञान की दृष्टि बहुत ज़रूरी है। कहती हैं सत्य दावा कहो आप निर्भय रहो, सत्य दावा कहो आप निर्भय रहो। कहते एक तो सत्य पे चलना है, अडिग रहना है। सत्य दावा कहो आप निर्भय रहो, डरना भी नहीं है, निर्भय रहना है। ये सत्य भक्ति मार्ग में निर्भय बहुत ज़रूरी है। तो सत्य दावा करो आप निर्भय रहो, आपको चीन लखू नाम का सारी। कहते हैं आपको चीन के जो आपका ध्यान धरेगा, जो आपके शब्दों पे चलेगा, वो शब्द है बड़ा भारी। कह कबीर तू सत्य पर नज़र कर, आहा बोलता ब्रह्म सब घट उजारी। कहते हैं जो तेरे अंदर बैठा है वो सच्चा भगवान है। उस कहते हैं सत्य पर नज़र कर, अपने आत्मलीन आत्मा में जो परमात्मा बैठा है उस पे नज़र कर। कह कबीर तू सत्य पर नज़र कर, बोलता ब्रह्म सब घट उजारी। कहते हैं जो ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, जो अविनाशी राम है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हैं, वो सभी के घट में विराजमान है, सभी के घट में संचालित होकर सबका धारण पोषण कर रहा है। सबको कहते हैं अन्न धन सबको वो दे रहा है, सबका संचालन वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये परमात्मा कहते हैं जब धरती पे आता है तो निश्चित ही ये सद्भक्ति दे के सतलोक जी जाता है। तो ये बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म भगवान है। इन्हीं की साधना करना है, इन्हीं को इष्ट मान के भवसागर से पार होना है। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान की जय।